नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं भयावह तस्वीर की। तो टिहरी से एक बेहद ही डरावना वीडियो आज सामने आया है। यहां नेशनल हाईवे 94 पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। नागनी के पास पूरी चट्टान ही खिसक कर सड़क में आ गई। सैकड़ों टन वजन की चट्टान दो हिस्सों में टूट गई और देखते ही देखते सड़क पर आ गई। इस दौरान वहां से एक स्कूटी सवार जा रहा था और वो इस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचा। साफ देखा जा सकता है कि कैसे चट्टान टूट रही है और स्कूटी सवार खतरे की जद में पूरी तरह से आ गया था, लेकिन चमत्कारिक ढंग से वो बच गया और आगे निकल गया। सैकड़ों टन मलबा सड़क पर आ गया। हालांकि सड़क खोलने के लिए तुरंत ही जेसीबी को लगा दिया गया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद सड़क को खोल दिया गया, लेकिन यह हादसा बेहद खौफनाक था और पहाड़ों में बरसात के सीजन में सफर करना कितना मुश्किल और खतरों से भरा है उसे भी ये दिखाता है। अभी हाईवे पर ट्रैफिक खोल दिया गया है। अब बात सियासत की। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज अल्मोड़ा पहुंची, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम बीजेपी के नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक भी यहां मौजूद रहे। इस दौरान शहर में रोड शो निकाला गया और बीजेपी नेताओं ने लोगों को अभिवादन किया। सीएम ने रैमजे इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया और अल्मोड़ा के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि वो अल्मोड़ा को रेल से जोड़ने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने जा रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि अपर और लोअर माल रोड को जोड़ा जाएगा। अल्मोड़ा में सीवर लाइन की घोषणा की, तो साथ ही जागेश्वर मेले को राजकीय मेला भी घोषित किया। सीएम ने विपक्ष पर भी हमला बोला, कहा कि उनकी सरकार सभी के हितों के लिए काम कर रही है। के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, अपना संवाद कर रहे हैं और जो लोगों के बीच से जो बातें आ रही हैं उनका संज्ञान ले रहे हैं और जो हम हल कर सकते हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारा आगे का जो हमारा प्लान है वो लोगों के बीच में बता रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं बहुत अभिभूत हूँ कि सभी लोगों का जगह जगह, जिस शहर में भी जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, गाँव मोहल्लों में जा रहे हैं, सड़कों पर, हर जगह पर बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, हमारे नौजवान साथियों का, छात्रों का, सबका बहुत सहयोग मिल रहा है। हम जनता के बीच में जाके आशीर्वाद ले रहे हैं कि आपका प्यार और स्नेह जिस तरह से बना हुआ है ये बना रहना चाहिए। परिवर्तन यात्रा का पहला चरण आज रुद्रपुर में पूरा हो रहा है और इस वक्त रुद्रपुर में कांग्रेस की यात्रा है। सभी बड़े कांग्रेसी नेता इसमें मौजूद हैं। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा उधम सिंह नगर और नैनीताल के मैदानी इलाकों में निकाली गई। कांग्रेस की ये परिवर्तन यात्रा 3 सितंबर को खटीमा से शुरू की गई थी। जिलों के मैदानी इलाकों में यह यात्रा हो रही है। उधम सिंह नगर यात्रा हुई। रुद्रपुर में कांग्रेस के सभी बड़े नेता इसमें शामिल हुए। शैलेंद्र नेगी रुद्रपुर से हमारे साथ लाइव जोड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या हलचल है अभी वहां पर? देखिए, जो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा 4 दिन पहले शुरू हुई थी वो उसका समापन हो रहा है इस समय। और मैं मंच पर दिखाऊं इस समय आपको, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनको जिम्मेदारी दी गई है हरीश रावत जी, उनको देख सकते हैं। देवेंद्र यादव जो प्रभारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी की पूरी जो कांग्रेस की टीम है, पिछले 4 दिनों तक जो भी पूरी हलचल रही है पूरे तराई और भाबर के इलाके में, कांग्रेस की ये पूरी की पूरी टीम घूमी है। और परिवर्तन का इनका दावा है कि 2022 है वो परिवर्तन का साल रहेगा। मैं हरीश रावत जी से यहीं से एक सवाल करने की कोशिश करता हूं कि वाइंड अप हो रहा है, आज उनकी पूरी यात्रा वाइंड अप हो रही है। मैं उनसे एक सवाल लेने की कोशिश करता हूं। मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संख्या में आए और आपने परिवर्तन यात्रा को आशीर्वाद से, और वो भी 3 दिन का होगा। उसके बाद हम 4 चरणों में उत्तराखंड के जो हिमालयी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें यात्रा निकालेंगे और ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी। और जिस समय तक विधानसभा के चुनाव नहीं आ जाते हैं, ये परिवर्तन की जो बयार है इस समय, जो इस समय धीरे धीरे एक बड़ी अंधड़ का रूप ले रही है, ये भाजपा की सरकार को उखाड़ करके ही दम देगी।
प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं हरीश रावत, और उनका कहना है कि किस तरीके की जो उन्होंने पूरी की पूरी यात्रा है 4 दिन के दौरान, जो कि आज खत्म हो रही है रुद्रपुर में। और पीछे मैं दिखाऊं, थोड़ा सा हल्का सा मूव करके मैं दिखाऊं आपको कि किस तरीके की भीड़ है, किस तरीके का नजारा है। पूरी तरीके से ये अंबेडकर का जो मैदान है, अंबेडकर पार्क है, ये पूरी तरीके से भरा हुआ है। और इस बीच जो है जो भी लोग यहाँ पर सुनने के लिए आ रहे हैं, लोगों को वो यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की नीतियां क्या रहेंगी अगर 2022 में कांग्रेस सत्ता में आती है। और इस तरफ मैं पीछे दिखाऊं आपको, बिल्कुल, तो यहाँ पर कांग्रेस के नेता काफी उत्साह में, कार्यकर्ता उत्साह में नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और 4 दिन पहले खटीमा से चली थी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा, सोमवार को रुद्रपुर में जाकर अब इसका समापन हो रहा है। परिवर्तन यात्रा के दौरान खास बात यह रही कि नए नवेले नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान को अपनी ताकत का एहसास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उधम सिंह नगर और नैनीताल के मैदानी इलाकों में निकली परिवर्तन यात्रा के जरिए कांग्रेस ने 2022 विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। लेकिन 4 दिनों तक 9 विधानसभा सीटों से होकर गुजरे इस परिवर्तन रथ के जरिए विधानसभा बनने का ख्वाब देख रहे नेताओं ने अपनी ताकत का खूब एहसास कराया। नेताओं के सामने विधायक दावेदारों के समर्थक खुलकर अपने नेता के पक्ष में नारेबाजी करते दिखे। समर्थकों के जोशीले नारे देख विधायक दावेदार भी गदगद हैं। नहीं, देखिए, तो लाजमी सी बात है, बड़ी नेचुरल सी बात है कि जो जिसके समर्थक होंगे वो अवश्य नारे लगाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से सारे जितने भी लोग थे उनके हाथों में कांग्रेस का झंडा था, उनकी वाणी में कांग्रेस जिंदाबाद था, उनकी वाणी में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने का एक जज्बा था। उनके मन से जो लोग परिवर्तन रैली में हिस्सा लिए। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के जिन नेताओं के सामने पार्टी कार्यकर्ता अपने पसंदीदा नेता के पक्ष में नारे लगाते रहे, उन्हें ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। नेता इसे साफ सुथरी प्रतिस्पर्धा करार देते हुए पार्टी के लिए अच्छा संकेत मान रहे हैं। निश्चित तौर पर हर सीट पर 2-3 और भी अच्छे कैंडिडेट भी तैयारी करते हैं, और ये उनके लिए भी मौका होता है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को और आम जनता को भी पार्टी के नेताओं के साथ जोड़े, पार्टी की नीतियों के साथ जोड़ें। और ये इस तरह के कार्यक्रम एक उनके लिए भी अवसर पैदा करते हैं, अवसर देते हैं उनको कि उनकी लीडरशिप को आगे बढ़ाए। कांग्रेस नेताओं को परिवर्तन यात्रा के दौरान दिखा जोश और भीड़ खूब लुभा रही है। भले इसी के सहारे नेता सत्ता में वापसी का ख्वाब सजा बैठे हों, लेकिन इतना तय है कि परिवर्तन यात्रा के पहले चरण से नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ता रिचार्ज जरूर हो चुके हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। एक और जहां राजनीतिक पार्टियां 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं, तो वहीं किसान लगातार पंचायतें कर सत्ताधारी पार्टी को आने वाले चुनावों में सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। बता दें कि रविवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत के बाद किसानों का कहना है कि किसान पिछले लंबे समय से दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और जिस तरह बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ व्यवहार किया, उसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में उत्तराखंड से बीजेपी का सुपड़ा साफ कराया जाएगा। सबक नहीं सिखाना, उत्तराखंड से सुपड़ा इनका साफ करना, क्योंकि ये पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की सरकार है। आम जनता इज्जत सरकार से तंग आ चुकी पूर्ण रूप से। मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, वो एक पूरे भारत में एक इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ एक संकेत है कि या तो वो किसान के बारे में सोचें, और नहीं तो 2022 में किसान ने सीधा संकेत दे दिया कि सरकार को उखाड़ फेंकने का काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान करेगा। अब किसानों पर सीएम धामी ने कहा कि वो खुद किसान हैं, लेकिन कुछ लोग किसानों को वोट मानकर काम कर रहे हैं और हम किसानों को अपना अंग मानते हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार किसानों से पूछ रही है कि कोई कमी हो तो बताएं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों का ध्यान रख रही है। वहीं किसानों के रुख को कांग्रेस ने सही बताया। कि मैं स्वयं किसान परिवार से हूँ, किसानों की पीड़ा को समझता हूँ, और जो किसानों की बात है, कुछ लोग किसानों के लिए केवल और केवल जो है उनको वोट मानकर काम कर रहे हैं। हम किसानों को अपने परिवार का अंग मानकर काम कर रहे हैं। कि ऐसा है, हम सब लोग किसान हैं और पता नहीं गलतफहमियां कहाँ से हो गई हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गलतफहमी नहीं होगी, सब ठीक ठाक हो जाएगा, जल्दी मामले सुलझ जाएंगे। कल मुजफ्फरनगर में किसानों द्वारा महापंचायत की गई, लाखों की संख्या में वहां किसान भाई वहां पर उसमें सम्मिलित हुए और एक निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने का काम करेंगे। ये निर्णय अपने आप में किसानों पर हो रहे जुल्म और अत्याचार की परिणति।
बीजेपी के अंदर चुनाव से पहले खींचतान दिख रही है। देहरादून के रायपुर में हुए विवाद के बाद विधायक उमेश शर्मा काऊ आज हाईकमान के दरबार पहुंच गए। उमेश शर्मा ने राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की, साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से भी मिले। मंत्री धन सिंह रावत के साथ उमेश शर्मा काऊ का विवाद हुआ था, साथ ही कुछ अन्य पदाधिकारियों के साथ भी काऊ का विवाद है, जिसके बाद आज शिकायत लेकर काऊ दिल्ली में नेताओं से मिलने पहुंचे। चुनाव नजदीक आए तो बीजेपी में मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं के बीच तू मैं खुलकर सामने आने लगी है। इसने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं तो विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा बन गया है। रविवार को रुड़की में कैबिनेट मंत्री यतेश्वरानंद की मौजूदगी में विधायक देशराज कणवाल के समर्थकों और मेयर गौरव गोयल के बीच नौबत मारपीट तक पहुंच गई थी। मुद्दा था शिलापट से मेयर के जरिए विधायक का नाम हटाने का। इससे एक दिन पहले देहरादून के रायपुर में मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में विधायक उमेश शर्मा काऊ और पार्टी पदाधिकारियों के बीच तीखी झड़प हो गई। विधायक ने सरेआम औकात दिखाने की धमकी दे डाली तो मंत्री को भी खरी खोटी सुनाई। पार्टी की किरकिरी हुई सो अलग। जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और संगठन उसमें, मैंने आज घर में देखा, संगठन ने उसकी जांच बैठा दी है और कोई भी बात हो तो बंद कमरे में होनी चाहिए। वास्तव में संगठन उसकी चिंता कर रहा है। बीजेपी खुद को अनुशासित पार्टी कहती है, लेकिन चुनाव से पहले पार्टी में जूतम पैजार मची है। ऐसे में अब पार्टी अध्यक्ष कहते हैं अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होगी। उमेश शर्मा काऊ के जो विवाद हुआ उसमें जांच बिठाई गई है। रुड़की में सामान्य था कि एक जनप्रतिनिधि का नाम नहीं था, तो सामान्य उसने कहा कि मेरा नाम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और किसी भी प्रकार का अनुशासन का उल्लंघन करने का सवाल ही नहीं है। जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित रहती है। हालांकि एक तरफ पार्टी जांच की बात कहती है तो वहीं विधायक उमेश शर्मा काऊ शिकायत लेकर दिल्ली दरबार पहुंच गए और पार्टी के दावे उन्हीं के विधायक ने तार-तार कर दिए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में डीएवी कॉलेज में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। भिड़ने वाले एक गुट के छात्र एबीवीपी के बताए जा रहे हैं। विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर खदेड़ा, जिसके बाद मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई। मंत्री हरक सिंह रावत एक मीटिंग में आज बुरी तरह से नाराज हो गए। श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर बने कोटेश्वर पावर प्रोजेक्ट का काम जीवीके कंपनी देख रही है, लेकिन कंपनी उन लोगों को हमेशा नजरअंदाज करती रही जिन्होंने पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन दी है। इसी विवाद पर ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने जीवीके कंपनी के अफसरों की मीटिंग ली, जिसमें डीएम टिहरी, ऊर्जा सचिव मौजूद रहे। मीटिंग में नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्री ने कहा कि जिन 90 लोगों को नौकरी से कंपनी ने निकाला है उस पर 15 दिन में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, क्योंकि ये सही नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने समझौते के तहत नहर, सड़क बनाने का जो भी काम करना है वो भी नवंबर तक पूरा करे। हरक सिंह रावत ने कहा कि कंपनी पर्यावरण के मानकों को कितना पालन कर रही है इसकी भी जांच। हम तो आपको कह रहे हैं कि भाई आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो। आप देखो सुन लो, मैं एज ए लेबर मिनिस्टर भी कह रहा हूँ, आप वो ठीक है कि इन पे लेबर से क्यों नहीं आए? आपको पता था कि कोई मैंने दाल भात छकने के लिए। जिला प्रशासन के अधिकारी इस तरह कह रहे हैं कि साहब 10 बार इनसे बातचीत होती है और ये हर बातचीत होने के बाद हर बार मुकर जाते हैं, फिर उसका क्रियान्वयन नहीं करते, तो ये उचित नहीं है। मैंने कहा कि अब की बार जो हम निर्णय करेंगे उसका क्रियान्वयन करना आवश्यक होगा और नहीं तो फिर उसके दुष्परिणाम भी आपको झेलने पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर खासी गंभीर दिख रही है। पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए आज हल्द्वानी में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। एसपी के प्रवक्ता और प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने 13 बिंदुओं का संकल्प पत्र जारी किया और कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से छल किया है। दोनों की पार्टियां उत्तराखंड के सपनों को पूरा करने में नाकाम रही हैं, इसलिए एसपी उत्तराखंड को एक राजनीतिक विकल्प देना चाहती है। काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका को खारिज करने वाला प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है और डे टू डे सुनवाई का फैसला लिया है। कोर्ट 7 सितंबर से बयान और गवाही शुरू करेगी। दरअसल राजीव अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 2017 में चीमा के चुनाव को चुनौती दी और कहा कि विधायक चीमा ने नामांकन पत्र में गलत तथ्य पेश किए, जिसमें आयु, शिक्षा, राजकीय वित्तीय देनदारी को गलत बताया गया है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरें जारी हैं।